उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले बलिया में पुलिस खुलकर उगाही और वसूली का खेल करती है। अब तक ये बात केवल कही जाती थी, लेकिन अब ये आपके सामने सच्चाई खुलकर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से डीआईजी आजमगढ़ और एडीजी वाराणसी ने भेष बदलकर छापा मारा, लेकिन उसमें जो सच्चाई निकलकर सामने आई उससे पुलिस महकमे के भी होश फाख्ता हो गए। पुलिस विभाग में किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि खाकी पर कभी ऐसा भी दाग लग सकता है। बलिया पुलिस की इस हरकत से पूरा महकमा शर्मिंदा हो रहा है। लेकिन अब मामला सामने आने के बाद अब खुद डीजीपी प्रशांत कुमार ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एडीजी वाराणसी को आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये पूरा मामला बलिया के नरही थाना का है, जहां डीआईजी आजमगढ़ वैभव कृष्णा के मुताबिक 4 दिन पहले ऐसी जानकारी आई थी कि बलिया पुलिस के कुछ कर्मचारी भरोली चेकपोस्ट पर उगाही करते हैं। इसके लिए इन पुलिसकर्मियों की विधिवत ड्यूटी लगती है। इस सूचना के आधार पर एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीम बनी और बुधवार की देर रात एक साथ भरोली चेकपोस्ट, कोरंटाडीही पुलिस चौकी और नरही थाने में दबिश दी गई। इस दबिश में दोनों वरिष्ठ आईपीएस खुद भी मौजूद रहे, वो भी भेष बदलकर सादे लिबास में, ताकि किसी को कुछ पता न चल सके। खबरों की माने तो दोनों अधिकारियों ने इस रेड की इतनी गोपनीयता रखी कि इसकी सूचना एसपी बलिया को भी नहीं दी गई। इस रेड के दौरान भरोली चेकपोस्ट पर उगाही का खेल पकड़ा गया। वहीं चौकी में तो कोई नहीं था, लेकिन चौकी इंचार्ज थाने में कोतवाल के सामने उगाही का हिसाब देते देख लिए गए। जैसे ही पुलिसकर्मियों को पता चला कि डीआईजी और एडीजी की टीम ने रेड किया है, सभी पुलिसकर्मी थाना छोड़कर भागने लगे। नरही के कोतवाल तो 6 फुट ऊंची थाने की 4 दीवारी कूदकर फरार हो गए। लेकिन पूरे मामले पर एक्शन भी देखने को मिला, जिसमें तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष नरही और चौकी प्रभारी कोरंटाडीही समेत 3 उपनिरीक्षक, 3 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी और 1 आरक्षी चालक को निलंबित किया गया है। छापेमारी के दौरान 3 पुलिसकर्मी भाग गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी समेत 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। निलंबित पुलिसकर्मियों के आवास को सील करते हुए सभी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दलालों का अपराध करने का तरीका ये था कि बक्सर से आने वाले ट्रकों से पहले से सुनियोजित ढंग से बात तय कर लेते थे कि कितने बजे से कितने बजे तक ये ट्रक यूपी के थाना नरही क्षेत्र में से गुजरेंगे, और बलिया में इन ट्रकों के प्रवेश करते ही प्रत्येक ट्रक से करीब 500 रुपए हर ट्रक से वसूला जाता था। एक रात्रि में ही अनुमानित 1000 ट्रक बक्सर से बलिया में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार एक रात्रि में ही इन संगठित गैंग के द्वारा अनुमानित 5 लाख रुपए का अवैध कारोबार फल फूल रहा था, जिसे स्थानीय पुलिस और दलालों में बांटा जाता था। लेकिन इस घटना के बाद अब जमकर इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। विपक्ष यूपी सरकार पर सवाल उठा रही है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए और कहा कि पता ही नहीं कितने थानों में ये खेल चल रहा होगा। और आज जो हमारे साथी ये सवाल उठा रहे हैं बलिया का लेकर के, आपको जानकारी होगी कि समाजवादी पार्टी के विधायक संग्राम सिंह, उन्होंने विधानसभा में इस बात को रखा था। तो ये एक जगह के भ्रष्टाचार का तो खुलासा हुआ है। उत्तर प्रदेश के न जाने किस किस कोने में कितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चल रहा है। पूरे मामले पर बलिया विधायक संग्राम ने भी सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये बात मैं फरवरी महीने से ही कह रहा हूं कि पुलिस वाले अवैध वसूली में जुटे हुए हैं। पहले सुनिए नया बयान, फिर फरवरी महीने का भी बयान सुनाएंगे। पर एडीजी द्वारा कार्रवाई की गई है, कुछ कर्मियों को पकड़ा गया है, कुछ दलालों को पकड़ा गया है। कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को, क्या हो रहा था जनपद में? समाजवादी पार्टी हमेशा से विपक्ष की भूमिका बहुत ईमानदारी से निभाने का काम करती है। पिछला विधानसभा जब चल रहा था तो मेरे द्वारा 6 फरवरी को सदन में सरकार के सामने नरही थाने के विशेष इस मामले को मैंने सदन में उठाते समय, आप हमारा निकाल के 6 फरवरी का जो मेरा वर्जन है उसको देखने का काम कीजिएगा। उसमें साफ कहा था कि नरही का एसओ यहाँ को तस्करी करा रहा है, शराब की तस्करी करा रहा है, बालू का खनन करा रहा है, और लाल बालू जो बिहार से आ रहा है उसके ऊपर पुलिस टैक्स लगा करके और लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। उससे जाम लगता है, जाम से बहुत सी शादियां टूट गई, शादी में दूल्हा पहुंच नहीं पाया, बहुत से लोगों की ट्रेनें छूट गई, बहुत से लोग उस जाम में मरीज हमारे मर गए। ये बात हमने अधिकारियों से मिलकर भी कहा था, तो अधिकारियों ने जाकर केवल जाँच की लीपापोती करके सरकार को गुमराह करने का काम किया था। आज खुद एडीजी साहब ने स्वयं छापा मार करके हमारी जो बात थी सदन की उसको स्वीकार किया है
कि 1000 ट्रकें प्रतिदिन चलती हैं नरही थाने से, 500 रुपये पुलिस उस हर ट्रक से टैक्स लेती है और 1.5 करोड़ रुपया महीना केवल बालू से दरोगा कमाता है। मैं मान के चलता हूँ केवल एक दरोगा केवल 1.5 करोड़ रुपया महीना पचा नहीं सकता। और मैंने उसमें भी कहा था कि दरोगा ने कहा था कि मैं ये पैसा ऊपर से नीचे से ऊपर तक देता हूँ, इसलिए मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब सुनिए जरा वो पुराना बयान जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि ये पूरी कार्रवाई हुई। दरअसल फरवरी के महीने में ही विधायक संग्राम यादव ने इस पूरे कांड का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया था। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि इसी बयान के बाद पुलिस के आला अधिकारियों की नींद खुली और कार्रवाई करने को मजबूर हुए। तो ये बस्ती है, बिहार के बादल को छूती है। एक नरही थाना है हमारा इस राम राज्य में। नरही का प्रभारी स्वयं तस्करी कराता है, शराब की तस्करी कराता है, अवैध बालू का खनन कराता है और जो बालू गरीबों के लिए उपलब्ध होता है मकान बनाने के लिए बिहार से आता है, इस पर पुलिस का टैक्स लगा करके और कहता है मुझे कोई हटाने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो नीचे से ऊपर तक पैसा देता हूं। वो किसको देता है वो जाने, दरोगा जाने और ऊपर के लोग जाने। तो मैं आपसे मांग करना चाहता हूं इस तरह के टैक्स न लगा करके गरीबों की सहूलियत पैदा की जाए ताकि वो अपने मकान बना सके। तो सुना आपने। वहीं अब खाकी के चेहरे से नकाब हटने के बाद ट्रक चालकों ने भी राहत की सांस ली है। ट्रक चालक पुलिस की इस कार्रवाई से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सुनिए अब ट्रक चालकों का क्या कुछ कहना है। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? बिहार से। पहले कितना पैसा लगता था भरौली बॉर्डर पे? पहले पैसा लगता था लेकिन अब नहीं लग रहा। मैंने कितना लगता था पहले? हम इससे नहीं आते थे, गोपालगंज होकर चलते थे, पहली मरतबा इस बॉर्डर से पहले लगता था। क्या नाम पड़ेगा भैया? शंभुनाथ यादव जी। शंभू जी, अभी आप बिहार से बालू लाद के आ रहे हैं, तो पहले भरौली चेक पोस्ट पे कितना पैसा लगता था? 500 रुपया तक लेते। 500 रुपया लगता है। और यहाँ जहाँ आप रिकॉर्डिंग कर रहे थे यहाँ भी 100 लेते थे जी। अब अभी कोई नहीं ले रहा। कितना खुश है आप? नहीं सर, बहुत खुश है। पैसा वैसे भी नहीं बच रहा। क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर सरकार को भी और एसटीएफ वालों को भी, जैसा काम किए हैं सराहनीय है सर। योगी बाबा भी सर अच्छा है, उन्हीं के तो सर शासनकाल में सब हो रहा है जो भी है। खुश है? हाँ सर। तो यकीनन बलिया में पुलिस वालों के राज से पर्दा उठा है। लेकिन अब देखना होगा कि यूपी को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने वाले सीएम योगी क्या दूसरे थानों में भी ऐसी ही जांच करवाते हैं या फिर बलिया के बाद इस जिन्न को भी चिराग में दफन कर दिया जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बलिया से मुकेश मिश्रा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।